जेल में सजा काट रहे नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। कई सियासी दल जेल में बंद कैदियों को टिकट देकर चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनका क्या रुख रहने वाला है, दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। देखिए, जिस दुर्दांत अपराधी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है देश की सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाती भी है, कानून का पालन भी कराती है, और मुझे लगता है जिस संबंध में उन्होंने टिप्पणी की है सर्वथा उचित है। और मुझे लगता है इस पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए कि अपराधियों को इस तरह की छूट नहीं होनी चाहिए। नहीं, किसी को सजा नहीं हुई है, जेल में है, तो इसमें काहे की नाराजगी? क्यों कोर्ट नाराजगी व्यक्त करेगा? उसका ये संवैधानिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है व्यक्ति। अगर जनता उसको चुन रही है और उसको विधायक बना रही, सांसद बना रही, तो ये तो जिम्मेदारी है संवैधानिक सिस्टम में बैठे लोगों की कि उस व्यक्ति को मौका दिया जाए। एक बहुत बड़ी तादाद में जनता ने उसको चुना है, और वो क्यों चुना है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो क्या है। तो ये नाराजगी मुझे नहीं लगता है कि कोई जायज़ नाराजगी है। हाँ, कोई सजा याफ्ता है, उसके केसेस को पेंडिंग किया जा रहा है, ऐसे बड़े मामलात हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, पार्टियां लगाए दागियों पर दांव, जेल में बंद प्रत्याशी क्यों लड़े चुनाव। ताहिर की सुनवाई पर सुप्रीम बयान, सियासी दल कर सकेंगे सम्मान। आजम को लड़ाया था चुनाव, अब स्टार प्रचारक वाला दांव। दिल्ली दंगों का गुनाहगार ओवैसी ने क्यों बनाया उम्मीदवार। जेल के कैदियों को टिकट, कोर्ट के बयान से सियासी संकट। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। अब हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी ओपी सिंह जी हमारे जुड़ रहे हैं। ओपी सिंह जी, सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से रिफॉर्म की बात होती है, कई बार ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और देखिए कानून बनाने का काम जो है वो संसद का है। सवाल इस बात को लेकर है कि अब धीरे धीरे कई चीजों में रिफॉर्म हुआ है, तो क्या अब कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को आधार बनाइए और कानून लाइए कि जो जेल में है, ट्रायल भी चल रहा है, उन्हें कम से कम विधानसभा से, संसद से दूर रखा जाए। राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी किया है एआईएमएम के जो कैंडिडेट है उसको लेकर के, वो पूरा देश इस पर विचार कर रहा है और होना भी चाहिए। और ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये भारतीय राजनीति में जो अपराधीकरण का बोलबाला हुआ है, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने सीट को बढ़ाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उन्होंने जो इसको बढ़ावा दिया है, उस पर ये टिप्पणी सख्त है। और निश्चित रूप से इस पर कानून बनना चाहिए, और कानून बनने के लिए सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाए और उनका समर्थन भी होना चाहिए। अभी देख रहे थे आपका जो कार्यक्रम चल रहा था, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता मनोज यादव बोल रहे थे, अरे साहब क्यों 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 कोर्ट क्यों टिप्पणी करेगी, क्यों उनको लड़ने से मना करेंगी। दो तरह के मामले हैं जी। क्या जो जेल में बंद है, जो आरोपित है, वो राजनीतिक कारणों से, मामूली कारणों से है या गंभीर अपराधों का है। जो एआईएम का जो उम्मीदवार है, ये 2020 में जो दंगे हुए जिसमें 50 लोग मारे गए, 11 इसके खिलाफ मुकदमे जी। अब उसकी पैरवी आप ये करो कि नहीं साहब वो निर्दोष है और कोर्ट में चला, ऐसी बात नहीं। दूसरी बात, कुछ उदाहरण इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक दलों ने प्रस्तुत किया है, और वो प्रस्तुत किया है तो ये लगता है कि उस राजनीतिक दल की उत्पत्ति ही इन कारणों से हुई है, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण। यह प्रदेश अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को भूला नहीं, जिनको राजनीतिक दलों ने जेल में रहते हुए टिकट देकर के लड़ाया है और उनको सम्मानी बनाने का काम किया। ठीक है, पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी। ठीक, अब मैं समझ रहा हूं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन पंजाब सरकार कांग्रेस की 2 साल तक सरकारी मेहमान रखा, ठीक, और हाई कोर्ट से लेकर के जिला कोर्ट से 26 नोटिस तामील हुई, और बताया गया कि वो मुख्तार साहब को कमर में दर्द। मैं समझ रहा हूं कि टिकट देकर चुनाव भी लड़वाना और ऊपर से संरक्षण देना, ये भी सवाल इस बात को लेकर है। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस। धर्मेंद्र जी,
जरूरत है, लेकिन सबकी सहमति बहुत जरूरी है। कानून में बदलाव, रिफॉर्म होना चाहिए। जिस तरीके से ये प्रतिनिधित्व कानून है जिसके तहत जेल में आप बंद है, वोट का अधिकार नहीं लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार है। समय के साथ बहुत चीजें बदलनी चाहिए, लेकिन हाँ क्या करें, सीट भी बढ़ानी है, वोट बैंक भी बढ़ाना है तो टिकट देना भी जरूरी है, लेकिन रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे। नहीं राहुल जी, सुधार एक सतत प्रक्रिया है, सुधार का स्वागत किया जाना चाहिए, हमेशा किया जाए। लेकिन वर्तमान दौर जो देख रहे हैं आप, तमाम राजनीतिक कारणों से जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के आप किसी दफ्तर का घेराव करने चले गए, या आपने किसी अफसर से अपना निवेदन किया जन सरोकार के मुद्दे को लेकर के, और वो जो है नहीं सुना, और जनता के साथ में आपने वहां धरना प्रदर्शन कर दिया। कभी कभी डिमांड को लेकर के लोग रास्ते में बैठते रहे, नहर में पानी की समस्या को लेकर के सिंचाई विभाग दफ्तर घेर लिया, रोड की समस्या को लेकर के पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के कि आप ठीक करिए, जो योजना है उसका तेज क्रियान्वयन हो। उस समय जो है मुकदमे दर्ज हो जाते थे, और पहले ऐसा हुआ करता था कि उस पर बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी। छोटा मोटा पेनाल्टी, छोटा मोटा कुछ करके वो मुकदमे खत्म हो जाते थे। सवाल ये है कि ये सरकार आने के बाद लगातार विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों को 2 साल का जो नियम है जनप्रतिनिधित्व कानून का, जिसमें 2 साल से सजा होने के बाद संस्था समाप्त हो जाती है, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं, उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग देखने को मिल रहा, विशेष करके उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या टिप्पणी स्वागत योग्य है, लेकिन एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी पड़ेगी, सारे दलों को जो है मानना मजबूरी हो कि किन धाराओं में, किस तरह के मुकदमों में। और दूसरी बात राजपूत जी, एक तो जनरल सी बात है, हमको जो संवैधानिक अधिकार है भारत के संविधान में, तभी अपराधी या जब तक उसको माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसको हम दोषी नहीं मानते हैं। तमाम इस तरह के मुकदमे हुए 10-10 साल चले और अंत में पता चला कि वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं रहा। अभी तो नहीं, उसी की चर्चा कर रहा हूं मैं। एक धर्मेंद्र सिंह जी, कोई भी व्यक्ति, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर जेल चला जाता है, वो विचाराधीन है, उसके केस चल रहे हैं, अभी ट्रायल पर है, सजा का ऐलान नहीं हुआ है, तो क्या वो वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है? भाई अगर निर्वाचन में चुनाव लड़ने की छूट है तो मतदान करने की छूट होनी चाहिए। ये तो दोनों विरोधाभासी है हमें जहां तक लगता है। बाकी माननीय संविधान में और माननीय न्यायालय जो व्यवस्था तो वैसे ही मैं भी तो वही मैं भी कहना चाह रहा हूं, जब वोट देने का अधिकार नहीं है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि मान लीजिए वो जेल में बंद है तो वो विधानसभा या संसद की कार्रवाई में नहीं जा सकता, कल को किसी मामले पर लेकर अगर वोटिंग होती है तो उसमें शामिल नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। देखिए क्राइम और आरोप दोनों में अंतर। राहुल राजपूत जी एक शानदार एंकर के रूप में स्टूडियो में बैठे हैं, और कोई ऐसी मिसहैपनिंग बात हो जाए या हमको लगे कि हमारे लिए इन्होंने जो है अपशब्द का प्रयोग कर दिया या जो नहीं करना चाहिए था, और सरकार ले जा करके चुनाव लड़ने के समय राहुल राजपाल जी नामांकन करने जा रहे हैं, पुलिस ले जाकर जेल बंद कर दी केवल इस आधार पर 151 में या 323 इस तरह जो छोटी धाराएं हैं। और अगर आप जेल चले गए और कह दिया जाए कि आपके सारे अधिकार खत्म हो गए, तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। दूसरी बात, कम से कम बड़ी पार्टी जो सबसे है, जो लगातार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उनके 98 एमपी जो है, या जो रेशियो देखेंगे एमपी एमएलए जनप्रतिनिधियों में परसेंटेज वाइज, तो सबसे बड़ा रेशियो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और उसमें कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे मुकदमे, रेप मर्डर से लेकर के तमाम इस तरह जो हीनियस क्राइम्स के मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज हैं। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह की हिमायत है तो उनको आगे आकर के इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और ऐसे फैसले लेने चाहिए कि हम भी नहीं देंगे और अपने दलों से अपील करेंगे। तब तो ये चीजें सारे लोग बैठ के तय करें तो कोई चीज असंभव नहीं है। और दूसरी बात, हम संविधान को मैं समझता हूं जब अपनी बातें होती हैं या कहे जब नेता नगरी की बातें होती है तो उसमें सब समाहित हो जाते हैं, सभी दल के लोग समाहित हो जाते हैं, तो वो अपनी बात करते हैं, जनता से क्या लेना देना। महंगाई भत्ता सांसदों और विधायकों का बढ़े तो अच्छी बात है, सरकारी कर्मचारी की बढ़े ना बढ़े कोई बात नहीं, वहां तो सहमति तो बन जाती है। यही फलसफा है राजनीति का भी कहे या हमारे इस नेताओं की भी बात करें। प्रियंका गुप्ता जी, बड़ा दल तो आपका भी है, कोई तो आगे आए, कोई तो बोले, कोई तो कहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वच्छ और साफ सुथरी
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहां तक तो मैं तो कहता हूं कि जिला पंचायत प्रधान भी हो, वो भी स्वच्छ और साफ सुथरा। देखिए, मुझे लगता है कि अब इस मामले को अगर हम लंबे दौर से देखें तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, राजनीति में जो अपराधीकरण है वो काफी डीपली रूटेड, और हकीकत ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद और सबसे ज्यादा विधायक आपराधिक मुकदमों और आपराधिक केसों को और आपराधिक जो है जितने भी उनके ऊपर केसेस लगे हैं वो ऑलरेडी उसको चलते चलते वो विधायक भी बन जाते हैं, वो सांसद भी बन जाते हैं, बम ब्लास्ट के आरोपी भी हैं, जिसमें आप बलात्कार के आरोपी भी हैं, बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है। वो सारी चीजें देखने को मिलेगी, चाहे हत्या वो चैनल पे स्वीकार करते हैं कि मैंने एक हत्या भी की है, उसके बाद भी वो सांसद रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ, देखिए इसमें कोई इनिशिएट नहीं लिया, कोई भूमिका नहीं है इसमें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से चुनाव को इतना महंगा करते चले जा रहे हैं, तो उससे भी एक चीज ये साबित होती है कि कहीं ना कहीं ऐसे धन की आवश्यकता पड़ती है जो धन वाकई में एक नंबर में तो नहीं कमाया जा सकता। जब लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत होगी तो कहां से आएगा? कहीं धन बल का इस्तेमाल जो हो रहा है राजनीति में, उसका चलन धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, चुनाव का खर्च जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि इसे रोकने के लिए सभी पार्टियों को आगे आना पड़ेगा। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, अगर ये बिल बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी पूरी स्वीकृति देगी उसमें, और साफ सुथरी राजनीति की भूमिका होनी चाहिए और इस देश में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए इस देश में, और लगातार जिस तरीके से जनता के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती चली आ रही है, तो उसमें ये भी एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी रखेगी, और ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी अपराधी, मैं तो कह रहा हूं, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन दे दी है, अब तो आप लोग को चलना चाहिए। बिल्कुल, हमने कहा कि हम पूरी तरीके से इस मुद्दे पर साथ में खड़े होंगे। जिस दिन भी कोई बिल ऐसा बनाया जाएगा तो हम उसके साथ में खड़े होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई बिल लाने में इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद 32% सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक मुकदमे। ओपी सिंह जी, आपकी पार्टी पर एतबार नहीं है विपक्षी दलों को? जी जी जी, 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, लगातार सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, उसके मुद्दे जो है वो खुलेआम है। क्या मुद्दे हैं? उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं। किसी पार्टी के मुद्दे बदलते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे था और रहेगा। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी सफलता मिली, इसका प्रमाण पत्र हमको न कांग्रेस से चाहिए न समाजवादी पार्टी से चाहिए। यह भी राहुल जी उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किन दलों ने राजनीति में अपराधीकरण को राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है। इसके बाद मेरा न केवल ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता प्रकट किया, एक मिनट सुनने दीजिए प्रियंका गुप्ता जी सुनने तो दीजिए। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। जी जी, मैं ये कहता हूं कि डिबेट तो पार्टी की वजह से हम करेंगे, आपकी पार्टी में ज्यादा है, हमारी पार्टी में का ये विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दिया था वो राहुल जी इस बात के लिए नहीं किया था कि न्यूज स्टेट पर बैठ करके हम ये कहें कि आपकी पार्टी में अपराधी ज्यादा बढ़। उन्होंने ये कहा कि सभी राजनीतिक दलों इस पर विचार करना चाहिए। अब ये जरूरत ये पड़ती है कि बहुत कुछ हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने भारत की राजनीति में, भारत के विकास के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वच्छ राजनीति के लिए कई परिवर्तन किया है। लेकिन एक डर जो धर्मेंद्र सिंह जी का है, वो तो कह रहे हैं कि देखिए अगर हम जाते हैं किसी ऑफिस का घेराव करते हैं तो केस दर्ज, जेल में जाओ। कुछ करने जाते हैं, आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, केस दर्ज, जेल में जाओ। तो ऐसे नहीं चल पाएगा। नामांकन करने जा रहे हैं, वही पिछले केसेस उठा के भैया जेल में चले जाइए। आप तो एक लाइन भी तो होनी चाहिए कि बीएनएस की धारा ये लगती है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इस धारा में चल जाएगी बातें। जी जी जी, ये बात देखिए राहुल जी, बिल्कुल धर्मेंद्र जी ने सही कहा। अगर राजनीतिक कोई गतिरोध पैदा करते हैं तो जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन जब ये डकैत, माफिया, बलात्कारी, उपद्रवी, आतंकवादियों के साथ खड़ा होते हैं तो उसकी तुलना इससे कैसे की जा सकती? अभी कल के अखबार में प्रमुखता से छपा है
कि 1978 के संभल का जो दंगा हुआ था, वो ठीक है, जिसमें 10 से अधिक लोग मारे गए थे, उन्होंने 11 मुकदमे उन उपद्रवियों के मैं आप तीनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं, मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, 23 दिन के अंदर पहले चुनाव से लेकर अब तक के चुनाव में इस मुद्दे को लेकर क्या हुआ है? ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। 2018 में भी कुछ चीजें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये तो संसद का काम है, लेकिन संसद का काम क्या है इस मामले को लेकर? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जब अपना मुद्दा आता है आप नेताओं का तो एक ही जैसे होते, भले ही आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते रहिए, जनता के बीच बताते रहिए कि हम अच्छे वो गंदे वो गंदे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी आतंकवादी, किसी उपद्रवी, किसी देशद्रोही का मुकदमा वापस लिया है? उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, जो पार्टी में है उनकी बात कीजिए। अब धर्मेंद्र जी कुछ बताना चाह रहे हैं। राहुल जी, हमें उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जरूर जाएंगे, बिना दंगे तक, बिना हिंदू मुस्लिम किए इनका पेट ही नहीं, कुछ काम किया नहीं, इसलिए हजम नहीं होगा इनको, इन्होंने जो खाया है। देखिए 78 में जनता पार्टी की सरकार थी और कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, आगे करके उसके बाद कल्याण सिंह, राजनाथ जी, राम प्रकाश गुप्ता और ठीक है, ये चीजें अलग है धर्मेंद्र जी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। देखिए ये अलग विषय हो गया, ये अलग विषय हो गया, ये अलग विषय हो गया। चुनाव लड़ने लड़ाने, वोट देने दिलाने, इस पर बात कीजिए ना, जो बातें हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन कही है, नहीं उस पर ही रहिए। मैंने उनको भी टोका, ओपी सिंह जी को भी टोका मैंने, धर्मेंद्र जी आपको भी टोक रहा हूं, धर्मेंद्र जी आपको भी टोक रहा हूं, उन्हें भी टोका मैंने। अब मैं इस पर आता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा, नहीं कोई फैसला, देखिए लेकिन एक चीज समझ लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकता है, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अरे साहब किसके सामने, वही मैं कहना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कहीं दूर नहीं, केवल विधान परिषद सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा संख्या में, उनके नाम सहित आप आंकड़े जारी करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चेहरा सामने रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर अमित शाह जी, उनके ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप कोर्ट ने भगोड़ा तक घोषित किया। अरे अब सुन लीजिए, मुख्तार अंसारी, एक मिनट, ओपी सिंह जी अपनी बारी में, ओपी सिंह जी अपनी बारी में। दूसरी बात, मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना मुकदमा वापस लिया। हीनियस क्राइम के मुकदमे, कोई छोटे मोटे मुकदमे नहीं है। अपने गुरुजी के मुकदमे वापस लिए। नहीं वही तो बात आ गई ना, फिर वही बात आ गई धर्मेंद्र जी कि राजनीतिक मंशा से अगर केस होते हैं तो ये भी तो, जो जिस चीज का आपने जिक्र किया वही चीज आप भी कह रहे हैं। कल को आपके ऊपर आता है, आप मंत्री बनते हैं तो आप भी मुकदमे वापस लेंगे। एक राजनीतिक होता है, जिस शुरुआत में जो बातें आपने कही, एक जो जिक्र किया, लेकिन अगर कोई मर्डर का आरोपी है, दंगे का आरोपी है, उपद्रव का आरोपी है, किसी अधिकारी के हत्या का आरोपी है, तो उसे कैसे टिकट दे दिया जाएगा? भाई देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं, दंगे के आरोपी देश के सर्वोच्च पद पर है कि नहीं है, मर्डर के आरोपी सर्वोच्च पद पर है कि नहीं, और फायरिंग और जैसे 307 300 जो हीनियस क्राइम है, जो शारीरिक क्षति वाले क्राइम के मुकदमे, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी आरोपी थे कि नहीं थे? तो सवाल सबसे बड़ा ये है, आप बताइए, हम कह रहे बहुत ही, मैं तो कह रहा हूं कि उस दौरान सरकार भी किसकी थी, ये भी तो देख लीजिए। नहीं भाई देखिए, ऐसा है राहुल जी, आरोप जब लगा था, अगर चुनाव से लड़ना इनका रुक गया होता तो हो सकता है सरकार ना आते। यही मेरा कहना है कि अगर यही मान लिया गया कि विपक्ष के सारे लोगों फर्जी मुकदमे रहे, तो आप कैसे जस्टिफाई कर लेंगे कि ये मुकदमा सही है गलत है? भाई कहीं देखिए, तो वही तो कह रहे हैं ना, एक थर्ड पार्टी जब उसका वाच होगा तो न इनके अंदर में न उनके अंदर में माननीय न्यायालय देखे कि क्या है, प्रकृति क्या है। वही चीज है ना कि देखिए, संविधान भी बनाना, जो जीत के जाता है वही उसमें बदलाव भी करता है, नियम कानून आप लोग बनाते हैं। कल को चुनाव जीत के संसद में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, तो नियम कानून ही आप ही लोग बनाएंगे। लेकिन हाँ, हम चुनाव लड़े, ये नियम में होना चाहिए, कानून में होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं, जेल में भी रहूं तो आराम से, कोई नहीं, नॉमिनेशन भी हमारा हो जाएगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं। जीत भी जाएंगे तो क्या है, हार गए तो कोई बात नहीं। सवाल इस बात को लेकर है, आप चीजों को समझिए, सिस्टम को समझिए। जिस गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियंका गुप्ता जी, उसी गंभीरता की बात मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन आप लोग सियासी दल हैं,
सियासत का एंगल ढूंढिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये टिप्पणी भी नागवार गुजर रही होगी कि ऐसे कैसे। जिस तरीके से अभी हमने एक प्रवक्ता साहब की बाइट भी चलाई, वो तो कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार है, मैं भी मान रहा हूं संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसमें बदलाव अब जरूरी है। राजनीतिक मुकदमे अलग होते हैं और आपराधिक मुकदमे अलग होते हैं, और हम विरोध करते हैं आपराधिक मुकदमों का कि जो संगीन अपराधी हैं उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जनता जो है, जनता के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसे लोगों को हम जनता के बीच एक रोल मॉडल बना के बेचते हैं कि आप कितना भी कुछ गलत कर लीजिए, आप नेता बन सकते हैं, आप राजनीति में आ सकते हैं, आपके पास पावर आ सकती है, तो ये गलत मैसेजिंग है और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरीके से विरोध करती है। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा कोई बिल आएगा तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते देश ऐसे हाथों में जाए जिससे किसी की तरह के देश को नुकसान हो, क्योंकि देश पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में। और अगर कोई आदमी आतंकवाद के किसी केस में शामिल है या किसी बलात्कार में शामिल है या किसी हत्या में शामिल है, तो सबसे पहले उसको उसका जो है क्लियर होना चाहिए कि वाकई में वो आरोपी है या उसके जो ऊपर जो मुकदमा है या उसके ऊपर जो आरोप है वो सही। तो सबसे पहले तो इन सारी चीजों का जो है निराकरण होना चाहिए, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। मुझे लगता है कि बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है, परंतु मैं समझती हूँ कि बदलाव करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो हिम्मत है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर मैं तो कह रहा हूँ उनमें हिम्मत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ उनमें हिम्मत नहीं है। अब तो राहुल गांधी ये बात उठा दे, अखिलेश यादव ये बात उठा दे कि अब तो होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी उठाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है और नेता प्रतिपक्ष तो है ना, संसद में इस बात का जिक्र कर सकते हैं के नाते वो सारे मुद्दे उठाते रहते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो उनसे छूटा। चाहे वो अपराधियों के खिलाफ खुलकर वो बोलते हैं, किसी भी ऐसे अपराधी को हमने आज तक कोई टिकट नहीं दिया जो आतंकवाद के केस में सम्मिलित हो। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है देश की सुरक्षा के लिए, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए। ओपी सिंह जी, घुमा फिरा कर मैं बार बार कह रहा हूं ना, आप ही लोग की तरफ है इशारा। नहीं, सही बात ओपी सिंह जी क्या करेंगे बेचारे? ओपी सिंह के मैक्सिमम सांसद अपराधी हैं, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार थी, अपराधी हैं। एक मिनट ओपी सिंह जी, एक मिनट थम जाइए, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। नहीं, ये तो ओपी सिंह जी क्या बोलेंगे बताइए? जो टीवी चैनल पे बैठ के लोग कह देते हैं भैया हमने तो मारा है, एक आदमी को तो हमने उड़ा दिया है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्या बताएंगे? ओपी सिंह जी पूरी तरीके से असहाय हैं और इस मुद्दे पर पूरी तरीके से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में सरकार है, ये चाहे तो बना सकते हैं बिल और उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि भैया विपक्ष में कौन कौन है, किसकी किसकी हिम्मत है, आइए भैया इस बिल पर साइन कर दीजिए। पर ओपी सिंह जी नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, ओपी सिंह जी का बहुमत इसी पर है कि कितना बाहुबली है, कितना जो है वो धनाढ्य है और कितना वो जो है क्राइम में एक्सपर्ट है, जो डरा धमका के लोगों का वोट ले सकता है। और दौड़ तो छोड़ दीजिए, अभी चुनाव में देख लीजिए कैसे गन की बदौलत जो है चुनाव में वोट नहीं डालने देते। तो इनको अपराधी चाहिए अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, डर बनाने के लिए, जनता के बीच माहौल बनाने के लिए, क्योंकि इनकी राजनीति कांटों बांटों से स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है कि आज में देश में इस तरह के लोगों को खुला छोड़ रखा है कि जाइए आप चुनाव लड़िए, जीत जाइए, आप सरकार में बैठ जाइए और फिर हम आपस में लड़ते रहोगे, दिखाई देते रहेंगे। मैं मान लेता हूं सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार है, बाकी बिल्कुल जिम्मेदार है। हाँ, बाकी तो सारे समाज सेवी रहे हैं हर पार्टी में। भाई हमारा तो कोई ऐसा अभी नाम ले लूंगा, कहिए तो जो आतंकवादी नाम ले लूंगा तो आप ही के टिकट पर चुनाव लड़के छोड़ देते हैं ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मैं हर पार्टियों का नाम लेना शुरू करूं तो कोई नहीं है इसमें, अछूता कोई नहीं है। प्रियंका गुप्ता जी, कोई अछूता नहीं, नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, आरोप नहीं, एक केसेस नहीं, कई केसेस थे, उन पर छोड़ देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। ओपी सिंह जी अब आप बोलिए, और देखिए बीच में कोई मत बोले, अब जिसकी बारी वही बोले। राहुल जी, आपका कहना सही है कि हर पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं जिनकी देश में 78 में 58 साल सरकार रही, 55 साल। उत्तर प्रदेश में जिनकी 4 बार सरकारें रही, उनकी तो कोई जिम्मेदारी बनती नहीं। वो तो निष्पाप है, निष्कलंक है, जिम्मेदारी केवल हमारी बनती है। सवाल इस बात का उठता है कि राजनीतिक गतिरोध के कारण जो आप जेल में बंद हुए और आतंकवाद और उपद्रवी की बलात्कारी, मर्डरर, ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते। जब मैंने ये कहा कि आप तो बात सामान्य से कर रहे हैं कि भाई जो जेल में बंद अपराधी है उसके खिलाफ जो है अगर वो चल रहा है तो उसको किसी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी यही मंशा है
लेकिन आप ये बताइए कि इससे ऊपर आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने की ये अलग चीज थी, लेकिन उन्होंने आतंकवादी को टिकट नहीं दिया ना, वो छोड़ देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं वो छोड़ दीजिए, वो पार्ट छोड़ दीजिए। मानसिकता, एक सेकंड राहुल, जिसकी मानसिकता आतंकवादियों को छोड़ने की हो सकती है, वो मर्डर। अरे भाई, आतंकवादियों को छोड़ दुकानदार आप आए और उसके बाद बैठ के यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने इनके प्रवक्ता बिरयानी खाने आप पाकिस्तान जाएंगे, फिर यहाँ आके मैं प्रियंका जी डिबेट इस तरीके से करिए कि डिबेट लगे। मुझे अपने वाकई अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को ये ना बोलना पड़े कि प्रियंका जी को अगली बार डिबेट में ना बुलाइए, ये ना बोलना पड़े। बहुत मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं बहुत गंभीर मुद्दे पे बैठ या प्रियंका गुप्ता जी, आप जब आती है ना, आप अपनी बारी में बोलती हैं, दूसरे के बारे में भी आप बोलने लगती हैं। इसीलिए मैं बार बार पहले आपको मौका दिया, सबसे ज्यादा आपको मौका दिया, इसलिए आप शांत रहिए। प्रियंका गुप्ता के ऑडियो को गिराया जाए। ओपी सिंह जी राहुल जी, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबका उत्तरदायित्व तो बनता है, हमारी गलती, हम भाग नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से ये विरोध करते हैं राजनीतिक दल और जिस तरह से संरक्षण देते हैं, प्रियंका गुप्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तो ये बताइए कि मुख्तार अंसारी जो इतना बड़ा जो अपराधी था, वो अलग चीज है। मैं बार बार ओपी सिंह जी, वो अलग चीज है। मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं, पार्टियों में जो जीत के आए उनकी भी बात कर रहा हूं, जो हो सकता है अभी भी जेल में है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। यहां तक कि स्टार प्रचारक भी एक बन गए भाई, इनके नेता समाजवादी पार्टी के। जी तो बिल्कुल राहुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर कानून बनना चाहिए और अपराधियों पर, लेकिन लीड तो आपको लेनी होगी ना, आपकी पार्टी को लीड लेनी होगी। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी लीड लेगी, लेकिन तब देखिएगा ये कांग्रेस और संविधान का जो किताब लेके जेब में घूम रहे हैं ना, ये कैसे भागते हैं और ये कैसे विरोध करते हैं हर मामलों की तरह, ये आपके सामने आएगा। ये आप देखिएगा किस तरह से। नहीं, धर्मेंद्र जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे उसी की कॉपी फाड़ी गई थी ना। धर्मेंद्र जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे शुरुआत में, उसी की कॉपी फाड़ी गई थी, वही लागू हुआ। फिर क्या हुआ? आज नेता जेल में 2 साल से ज्यादा की सजा, तो सब कुछ उनका मान्य हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। जाहिर तौर पर यह वाकई चिंतनीय विषय है। सवाल भी है कि रिफॉर्म आखिर कब होगा। क्या वाकई सभी पार्टियां इस बात पर सहमत होंगी जो गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि जेल में रहकर चुनाव जीतना आसान है? सवाल इस बात को लेकर है, क्या पार्टियां जिस स्वच्छ राजनीति की बात करती है वो जेल में बंद किसी भी लोग को, या कहे किसी भी शख्स को, या अपना नेता ही क्यों ना हो, उसे टिकट देकर चुनाव जितवाना चाहती है? 2 टूक में इतना ही।